हुकूमत की जानिब से नए माली साल के बजट से कबल रवा माली साल की कारकर्दगी के हवाले से इकोनॉमिक सर्वे जारी कर दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हुकूमत अपने बेशतर अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। हुकूमत की जानिब से रवा माली साल तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया था, लेकिन अपने हदफ के मुकाबले में मुल्क की तरक्की की शरह 2.38% तक ही महदूद रही है। इस तरह हुकूमत महंगाई की शरह का हदफ हासिल करने में भी नाकाम नजर आ रही है। वो कि हुकूमती दावा है कि महंगाई की शरह में खातिर खा कमी वाक़ हुई है। रवा माली साल के लिए हुकूमत ने महंगाई का हदफ 21% रखा था, जो कि काफी बुलंद था, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत महंगाई के जिनको बोतल में बंद करने में नाकाम रही और महंगाई की शरह 25% पर बरकरार है। सनती तरक्की का किसी भी मुल्क की मईशत की तरक्की में बहुत अहम किरदार होता है। हुकूमत की जानिब से सनती तरक्की का हदफ 4.4% मुकर्रर किया गया था, लेकिन सनती तरक्की की रफ्तार रवा माली साल महज 1.21% तक ही रही, जबकि बड़ी सनतों की तरक्की की रफ्तार मनफी 0.1 रही। रवा माली साल में पाकिस्तानी मईशत के हुजूम में सिर्फ 36.7 अरब डॉलर्स का ही इजाफा देखने में आया। रवा माली साल करंट अकाउंट खसारा 200 मिलियन डॉलर्स रहा, जबकि तिजारती खसारा 17.7 अरब डॉलर्स हो चुका है। आने वाले माशी साल अवाम के लिए कैसा होगा, इस हवाले से आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगजेब साहब, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आई इकोनॉमिक सर्वे के साथ, वो इन सारे फिगर्स और स्टैट्स के बावजूद भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर आए मुझे आने वाले साल के लिए। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो पैनलिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं उनसे थोड़ा डिस्कस करें, क्योंकि ये ऑप्टिमिज्म हम भी शेयर करना चाहते हैं, अवाम भी शेयर करना चाहते हैं, और अवाम जानना चाहते हैं कि वो जो बजट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, अवाम का शायद उससे कोई ताल्लुक नहीं होता, उनकी ज़ाती ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जितनी भी प्लानिंग हो रही है, जो भी पॉलिसी मेकिंग हो रही है, उसको लेकर IMF का जो मामला है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसको लेकर भी आज वो तो बड़े पुरुमीद नज़र आए कि जी मामला सारे अंडर कंट्रोल हैं, बट साथ ही साथ हुकूमत हमें 2-3 दिन से ये कहती हुई नज़र आ रही है कि ये बजट IMF का बजट होगा। तो अगर बजट IMF का है तो फिर अवाम का इसमें क्या है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। सर, जो टारगेट्स पिछले साल के थे वैसे हर दफ़ा यही होता है अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कि वो मीट नहीं होते, मगर कुछ इकोनॉमिस्ट की अभी भी ये ख्याल है और राय है कि जितना हमने अचीव किया, ये जितना ग्रोथ रेट हमने मेंटेन किया, मैनेज किया है, इट्स नॉट बैड इन द काइंड ऑफ इकोनॉमी दैट वी हैव और वी हैड अभी पिछले 6-7 महीने में। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, इतने ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव थे औरंगजेब साहब के, मैं शेयर करना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा वो पॉजिटिविटी उनके साथ, वो कहते हैं इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट टू अ न्यू फिस्कल ईयर। हाउ? उनके पास ऑप्शन क्या है पॉजिटिविटी के अलावा? हाँ। अब ये तो नहीं कह सकते ना कि गवर्नमेंट नाजायज है। हाँ। जो रिफॉर्म करना है वो रिफॉर्म हम कर नहीं सकते। ये कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट की कोशिश की, मुझे ये बता दें एक कोई इन्वेस्टर दुनिया में जिसके पैसे पाकिस्तान में हो, जो कि एक्चुअली हुकूमत की बात को एंडोर्स कर रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेवरेबल प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। और हम कह रहे हैं कि अभी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी लाएंगे। मैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूं। चलिए फॉरेन नहीं, डोमेस्टिक तो सर रुक नहीं रहा। एक इन्वेस्टर बता दें बड़ा पाकिस्तान में जिसके पैसे यहां पे हो और वो कहे कि नहीं, आई थिंक ग्रेट एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट बड़ी अच्छी सपोर्ट देती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ऐसे चल रहा है जैसे हमारी एक्सपेक्टेशन है। एक नाम कोई भी बता दे, आज तो PMLN का कोई आया नहीं, बट ये नहीं तो अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में उनका जो है वो जॉब है। मुझे जो 2-3 चीज़ों की मायूसी हो रही है वो एक ये तो आपने ठीक कहा कि नंबर्स कोई भी तकरीबन नहीं मीट हुए, और ये मैं करेक्शन करूंगा। हमारे वक्त में जब 6% ग्रोथ हुई थी तो अंडर रिपोर्टिंग हुई थी, इन द सेंस हमने अंडर एस्टिमेट की थी एक्चुअल इकोनॉमी में ग्रोथ। पहली बात, इनकी पुरानी आदत है, मुझे लास्ट ईयर के नंबर्स याद हैं जब डार साहब ने एक नेगेटिव इकोनॉमी को 0.5% ग्रोथ दिखाया था, तो उसके बाद तो इन फिगर्स में जब तक ये नंबर्स रिवाइज ना हो और IMF और वर्ल्ड बैंक के नंबर्स ना आए तो इट्स हार्ड टू से कि इन्होंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। पहली बात। दूसरी बात, जो लैक ऑफ एपेटाइट फॉर रिफॉर्म है, IMF कुछ चीजें कह रहा है जो कि उसको कहनी नहीं चाहिए, हमें खुद करनी चाहिए। इससे ये इससे हमें खुद करनी चाहिए जो चीजें वो कहते हैं। जो फॉर एग्जांपल देखिए, जो रेवेन्यू इंक्रीज आया है सख्त इकदामात की वजह से आया है, लेकिन IMF के कहने पे आया है। अभी भी जो टेंशन है हुकूमत और IMF के दरमियान, हुकूमत कह रही है कि एक तबके से जो 6 लाख वाला तबका है उससे हम जो है वो नॉमिनल टैक्सेशन है 2% की वो हटाएं। IMF कह रहे हैं फिर आपको दूसरे तबके पे 35% से 45% तक बिल्कुल, यानी आपको 45% टैक्स देना पड़ेगा। वो तो बाय डिफॉल्ट ना सर, हमें तो देना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन
अब वो हुकूमत बैकफुट पे हो जाती है क्योंकि उन्होंने कोई चीज सोची नहीं। जो मुझे लग रहा है, मेरे 6 साल हो गए पाकिस्तान में वापस आए हुए, शायद ये भी हो सकता है कि औरंगजेब साहब की थोड़ी सी नई ऑप्टिमिज्म। मुझे तो लगता है कि ये टेप रिपीट पे चल रही है। मतलब वो एक मूवी थी मेमेंटो, उसमें वही सीन बार बार प्ले हो रहा था कि ये हम बार बार वही चीजें कह रहे हैं। अभी मैं भी औरंगजेब साहब को सुन रहा था, पीएसडीपी में ऐसे फर्क आएगा, वही चीजें की। नहीं, पर वो टैक्स डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने जो टारगेट अचीव करना है वो हम किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हर किसी को अब इस मईशत में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, वो हम करवाएंगे। तो फिर सबूत पता है 2 जगह से होगा। आईएमएफ हमें क्या कह रहा है, एक के एक्सपोर्ट यानी कि आपको ओवर टाइम अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेहतर करना है। अभी तक तो कोई एविडेंस नहीं है कि या एक्सपोर्ट्स या इन्वेस्टमेंट लाने का कोई प्लान है। मतलब ओनली प्लान जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, चीन के पास जाएं, यूएई के पास जाएं, सऊदी अरेबिया के पास, वो नहीं है। ठीक है। हाँ। अगर हम इस पे मुस्बत तनकीद करें तो हम गद्दार बन जाते हैं। दूसरी चीज वो कह रहा है कि अपना जो है वो फिस्कल डेफिसिट कम करें, या वो आमदन ज्यादा करने से होता है, अखराजात कम करने से होता है। मुझे ये बताएं, पे रिफॉर्म, पेंशन रिफॉर्म, प्रोक्योरमेंट रिफॉर्म, हुकूमत का बहुत सारा खर्चा जो है वो प्रोक्योरमेंट पे होता है। इन चीज़ों पे कोई ना कोई जो है वो चेंज आया है या नहीं? नथिंग। कोई बात हुई है? मेरे ख्याल में तो 20% ये तनख्वाह बढ़ाएंगे। अब ये बड़ी पॉपुलर चीज़ है कहना कि तनख्वाह बढ़ाएं। गवर्नमेंट का टोटल पे और पेंशन का जो बिल है वो है 7 ट्रिलियन का। 20% का मतलब एक्चुअल जो अक्रॉस पाकिस्तान जो तनख्वाह बढ़ेगी 1.4 ट्रिलियन यानी 1400 अरब। तो ये जो आपका 45% टैक्स ज्यादा होगा, क्यों होगा? इसलिए होगा क्योंकि वो जो 10-12 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, हाँ। उनको अगर खुश रखना है तो 24-25 करोड़ को फिर खुश ना रखें। तो ये इट्स अ चॉइस दैट दे आर मेकिंग। अच्छा, इख्तियार बेग साहब, जो बात मैं भी कर रही थी झगड़ा साहब से कि बड़े पॉजिटिव लगे मुझे फाइनेंस मिनिस्टर साहब। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनकी पॉजिटिव होने की कुछ रीजंस भी हैं। शायद उनके पास महंगाई का जो रेट है, इन्फ्लेशन का ग्रोथ रेट है, वो खासा कंट्रोल रहा है पिछले 2-3 महीने की अगर हम बात करें। इसी तरह करंट अकाउंट सरप्लस की अगर बात करें तो वो भी 2-3 महीने, हालांकि 2-3 महीने कोई खास बड़ा वो नहीं होता, टाइम नहीं होता देखने का इन चीज़ों को, लेकिन स्टिल हमने मेंटेन करने की कोशिश की है, जो हम कर पाए हैं मेंटेन। और ये भी कहा जा रहा है कि जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट से पैसे आए, आईएमएफ के कर्जों की अदायगियों के बावजूद हम अपने रिमिटेंसेस को, अपने अकाउंट्स को बेहतर शो कर सके हैं। तो ये पॉजिटिविटी शायद यहां से आ रही है और हुकूमत यहां से अपनी ड्राइव ले रही है। इज दिस ट्रू सर? देखिए, यह बात बिल्कुल सही है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुज़िश्ता चंद माह से हम इकोनॉमिक कंसोलिडेशन की शक्ल में के लिए काम कर रहे थे। हम इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए नहीं काम कर रहे थे। हम ये चाह रहे थे कि किसी तरह से इकोनॉमिक कंसोलिडेशन हो जाए। मिसाल के तौर पे जो अफरात दर बढ़ गया था 30%, उसको कम करके लाए हम 12% के ऊपर। डिस्काउंट रेट जो 22% स्टेट बैंक का हो गया था, लैंडिंग रेट 24% थे, उसको कम करा 1.5% हुआ है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2-2.5%, लेकिन 1.5 हुआ है, मजीद आगे होगा। उससे फाइनेंशियल कॉस्ट कम होगी और इंडस्ट्री रिवाइव होगी, क्योंकि 24% पे कोई भी बिजनेस पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो आपको कमा के भी दे सके और फिर बैंक के भी आप 24% दे सके। वो है ही नहीं। मैं खुद सनतकार हूँ, हमारी इंडस्ट्रीज है, हमें पता है। तो अभी हमने, क्योंकि अफरात ज़र बहुत बढ़ गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए मार्कअप बढ़ाए, हमने तिजारती खसारे पे बड़ा कंट्रोल किया, हमने एलसीज खोलने पे कंट्रोल किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो ट्रेड डेफिसिट जो 30 बिलियन से ज्यादा और 40 बिलियन एक वक्त में पहुंच गया था, वो 17 बिलियन पे हमने क्लोज करा है। करंट अकाउंट भी माइनस के बजाय जो है वो सरप्लस में आया है। तो ये सब चीजें कंसोलिडेशन के जुमरे में आती हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकेगा। लेकिन हमने टारगेट हदायत कोई नहीं हासिल कर सके। मिसाल के तौर पे न जीडीपी का हमने टारगेट हासिल किया, और जीडीपी में सिवाय एग्रीकल्चर के न सर्विस सेक्टर ली, न मैन्युफैक्चरिंग ली, न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के टारगेट हमने पूरा किया। और एग्रीकल्चर ने वैसे एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया, शायद इसलिए उनको अभी मैं यही कहने लगी थी कि बड़ी अच्छी सरप्लस क्रॉप हुई हमारी। लेकिन उसके बाद हमने फिर क्या किया अपने एग्रीकल्चरिस्ट के साथ, वो भी हम सबके सामने है सर। लेकिन वीट का इशू आए, क्राइसिस आए, एफबीआर के टारगेट 200 बिलियन कम रहे हैं,
नेक्स्ट टारगेट 12,900 अरब रुपए का, मुझे समझ में नहीं आता 30% बढ़ा के जो किस तरह होगा। IMF ने बिल्कुल कैटेगोरिकली कहा है कि रियल एस्टेट जी। और रिटेल और एग्रीकल्चर इनके ऊपर टैक्स नेट पे लाना ही लाना है। काश, अब आप ये इस पे तो मैं काश ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि ये तलवार हमारे सर पे ही गिरती है। आखिर में सर मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है।